नमस्कार, प्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अब्दुल समद इसरार। प्राइम प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत, लेकिन छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस वक्त लाइव हैं। वो क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। महामंत्री कृष्णा अवस्थी जी, महामंत्री विजय यादव जी, जिला पंचायत बलौदाबाजार के उपाध्यक्ष पवन साहू जी, श्रीमती सुलोचना यादव जी, दौलत जी, श्रीमती सविता आनंद जी और मंच पे विराजमान सभी महानुभावगण, कमिश्नर श्री महादेव कावरे जी, कलेक्टर कुलदीप शर्मा, एसपी श्रीमती भावना बोहरा, डीएफओ सहित सभी अधिकारीगण और बलौदाबाजार के कार्यक्रम में जुड़े सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति हमार माता बहनी मन, युवा साथी मन, और आज पूरे प्रदेश में हमारे तहसील स्तर में भी इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन हुए हैं। ऐसे सभी तहसील स्तर में जुड़े हमारे सांसदगण, विधायकगण, निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, हमारे भूमिहीन कृषि मजदूरगण, माता बहनी मन, ओमन के भी और वहां के कलेक्टर मन घलो जुड़े हैं, अधिकारी मन, वो सब के स्वागत है। और मीडिया के साथी भाई मन, ओमन के भी स्वागत है। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना के तहत पूरे प्रदेश के 4,95,965 हितग्राही मन के खाता में 495 करोड़ से ज्यादा के पैसा अभी आप मन के बलौदाबाजार के ये पवित्र भूमि से भेजे हैं। और अभी आप मन देखत रहो कि कई जिला के मजदूर मन से बात भी करें, ओमन बताइन कि ओमन कर खाता में पहुंच भी गई से। तो ऐसे सभी हितग्राही मन के मैं ये बलौदाबाजार के भूमि से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। पिछले साल भी ओमन ला मिली से तो ओकर बड़ा फायदा होते। कौन अपन छोटे दुकान ला बड़ा करत है, कौन अपन बेटा बेटी मन के पढ़ाई लिखाई में काफी किताब में ओकर उपयोग करत है। तो इस तरह से हमार भूमिहीन कृषि मजदूर मन के योजना के 10,000 के लाभ होते। आज एक साथ साथ हमारे पूरे प्रदेश में जो बैगा गुनिया हैं, जो गांव के पुजारी होते हैं और जो दवाई बीरो के भी काम करते हैं, आयुर्वेद वगैरह के काम के, ऐसे भी 22,000 से ऊपर बैगा गुनिया परिवार ला भी योजना के लाभ मिलत है। तो अमन ला भी मैं आज के अवसर में बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामना देवत हूं। और आप सबला मालूम है कि जैसे हमारे मंत्री जी बतात रहे कि हमार सरकार ला 2 साल से थोड़ कुन ज्यादा होते, 2.25 साल होते, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनाव में हमारे भारतीय जनता पार्टी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ जनता से वादा करे रहे और वादा ला हमार नाम दे रहे हैं मोदी की गारंटी। और आप मला मैं बताता हूं कि मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होए के गारंटी। आज मात्र 2 साल में अधिकांश काम ला मोदी के गारंटी ला आप मन के सरकार, हमार छत्तीसगढ़ के सरकार पूरा करी से। आज 2 साल में 18 लाख प्रधानमंत्री आवास के स्वीकृति होगी से। आज भी हमने यहाँ कई झनला चाबी सौंपे हैं गिरी परोसो मन के होई से। तो वैसे बलौदाबाजार जिला के प्रदेश के आज कई ठन और भी गिरी प्रवेश होते। ऐसे सब लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास के अमला भी मैं बधाई देत हूं, शुभकामना देत हूं। हमन किसान मन के वादा ला भी पूरा करे हन। 21 क्विंटल धान खरीदत हन प्रति एकड़, 3100 रुपया धान के कीमत देत हन। इतना अच्छा किसान मन ला कोई दूसरा प्रदेश में सामान नहीं मिलत है। और इस साल होली के पहले उमन के अंतर के राशि भेज दे हैं। तो होली इस साल अच्छा मन गिस ना, किसान मन के होली मनीस के नहीं, लड़का बच्चा मन ला बढ़िया अबीर गुलाल पिचकारी मिल गए कि नहीं मिली से ना।
और महतारी मल्ला भी महतारी अभी नवरात्रि के भी समय चलत है। मैं नवरात्रि के भी आप मन ला शुभकामना देत हूँ। माता रानी के आशीर्वाद भी हमला सबला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ ला मिलते रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो और महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण पर हमन महतारी बंधन योजना में पैसा भेजथन 1,000 रुपया। और ठीक 8 मार्च जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वो दिन मार्च महीना के भेजे के काम करे हन। 25 किस्त हो गए, 25 किस्त 16,000 करोड़ रुपया से ज्यादा हमारे प्रदेश के माता बहनी मन के खाता में ये 2 साल में पहुंच गई से। और उमें भी मैं बात करता हूँ, ये दिन ओला जारी करथन तो हमार माता बहनी मन से बात करता हूँ कि वो पैसा के का करथो तो बड़ा अच्छा बताते हैं। कोई बोलते हैं कि हम अपन बेटी के नाम से सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खोलवा के उसमें पैसा जमा कर रहे हैं, तो कोई सब्जी भाजी के दुकान ना बढ़ाते हैं, कोई सिलाई मशीन खरीद के सिलाई कढ़ाई करके 4,000 5,000 कमाते महीना, कोई होटल ला बढ़ाते हैं, तो बड़ा अच्छा काम होते। और ये नजदीक में सारंगढ़ दानसारा में वहां के हमार माता मन चंदा करके प्रभु श्री राम के मंदिर बनाते। तो ये सब काम महतारी बंधन योजना से आज महिला मन के आर्थिक सशक्तिकरण होते। तो ये सब काम ला हमार सरकार पूरा करत है। आज रामलला दर्शन योजना 42,000 से ज्यादा राम भक्त एक फायदा ले चुके हैं अभी तक 2 साल में। मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना भी निकाले हैं। बुजुर्ग मन के इच्छा होते ना, बूढ़ा बुजुर्ग मन के कि अंत समय में कोई तीर्थ व्रत कर ली, गंगा नहा के आ जाई, वैष्णो देवी दर्शन करके आ जाई, लेकिन हर परिवार में वो सक्षमता नहीं होए, तो वो काम ला भी ओमन के भी इच्छा पूरा करे के काम हमारे छत्तीसगढ़ के सरकार करत है। पूरे देश में 19 जगह ला चिन्हित करे हन तीर्थ, और वहां 60 साल से ऊपर के हमार माता पिता मन तीर्थ करे बर जाही तो सरकार अपन खर्चा से तीर्थ कराते। आज 5,000 से ज्यादा एला भी एकर भी योजना के लाभ ले चुके हैं। बीच में बंद हो गई इस पिछला सरकार में ये मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा दर्शन योजना बंद हो गई, सोला फिर हम चालू करे हन। तो ये सब काम कहले बहुत कुछ है। तेंदुपत्ता के दाम बढ़ाए हन, चरण पादुका योजना फिर शुरू करे हन। ये सब काम छत्तीसगढ़ के जो भी मोदी के गारंटी में वादा करे हन वो सब काम ला सरकार पूरा करत है। आज हमारा छत्तीसगढ़ ला बहुत आगे बढ़ाना है, विकसित छत्तीसगढ़ बनाना है, और वो पूरा संभव है। हमारे छत्तीसगढ़ खनिज संपदा से भरपूर है, यहाँ कोई चीज के कमी नहीं है। यहाँ लोहा है, कोयला है, सोना घलो है। आपके बलौदा बाजार में तो सोना के भी खदान, फिर डायमंड भी है, लिथियम है, बॉक्साइड है, टीना है, सब कुछ है। और वन संपदा भी भरपूर है। सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हमार बस्तर में जंगल में पूरा इमली पड़े है, कांकेर में पूरा सीताफल पड़े है, हमार जसपुर पूरा प्रदेश में महुआ पड़े है। तो ये सबके भी वैल्यू एडिशन करा के हमन अपन बेटा बेटी मला रोजगार से जोड़े के काम करत हैं। हमारे धान के कटोरा कहलाते छत्तीसगढ़। यहाँ के मिट्टी भी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। यहाँ के मेहनत कश किसान है, और किसान मन पर भी सरकार चिंता करत है। और छत्तीसगढ़िया मन पर पूरे देश में का कथे, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। आज मैं आप मतलब और बता देता हूँ, पिछले कांग्रेस के सरकार में 5 साल में सिंचाई किसान मन के खेत में पानी पहुंचाए बर मात्र 5,700 करोड़ की स्वीकृति हो। इस 5 साल में हमन अभी 2 साल में, मात्र 2 साल में 10,500 करोड़ से ज्यादा सिंचाई के साधन के हमन सैंक्शन करे हन। बड़े बड़े योजना, सिरपुर बैराज, आपके अब मटनार देउरगांव, बड़े बड़े योजना इंद्रावती नदी के, ये सब लाभ पास करे हम 2 साल में 10,500 करोड़ से ज्यादा के सिंचाई योजना पास करे हन, ताकि किसान मन के खेत में पानी पहुंचे। तो ये सब विकास के काम होते। और कहले बहुत कुछ है। एक तो
एक और बड़े अच्छा योजना इस साल के बजट में हमन शुरू करे हन, रानी दुर्गावती योजना। अब जेकर घर में भी बेटी पैदा होही तो मन के नाम से सरकार पैसा जमा करही, और जब वो बेटी 18 साल के हो जाही, 18 साल की उम्र हो जाही, तो एक मुश्त वाला 1.5 लाख रुपया मिलही, 1.5 लाख रुपया, ताकि वो आगे के पढ़ाई करे बेटी, या फिर अगर शादी ब्याह लायक हो जाही तो शादी ब्याह में ओकर काम हो ही। अभी आप मन ला मालूम है कि अभी विधानसभा जो हो उनमें हमन धर्म स्वतंत्र बिल एला हमन पास करे हन। अब ये देश में कोई भी धर्म माने बर छूट है, लेकिन अपन इच्छा से। लेकिन अगर कोई व्यक्ति के गरीबी के फायदा उठा के और शिक्षा के फायदा उठा के, चाहे वाला लोभ प्रलोभ देके अगर कोई धर्मांतरण कराते, गलत तरीके से धर्मांतरण होते और ओला आपत्ति है, तो ओकर शिकायत होले, वो प्रमाणित होले, ओला 10 साल से 20 साल तक के सजा, 30 साल तक के सजा, 1 करोड़ रुपया तक के जुर्माना के प्रावधान, ये सब हमन अभी बहुत कठोर कानून ये धर्म स्वतंत्र बिल इनमें पास करे हन। उसी तरह से एक गौ माता के रक्षा करे बर अभी सुरभि गोधाम योजना शुरू करे हन। 29 जगह अभी शुरू करे हन, अलग अलग जगह 29 जगह शुरू करे हन, और उनमें चारा के व्यवस्था हो ही, वहां चरवाहा के व्यवस्था हो ही, गो सेवक के व्यवस्था हो ही, हर 2 गोधाम योजना में 1 ठन डॉक्टर हो ही। इस तरह से पूरा वहां गाय मन के देख रेख हो ही, और काऊ केचर मन भी हो ही। रोड मन में जो गाय विचरण करत रहते और कभी एक्सीडेंट भी हो जाते, तो सबसे बचाना है, तो कर लिए भी हमन सुरभि गोधाम योजना की अभी शुरुआत करे हन। धीरे धीरे हमन हर जिला में 10-10 जगह एक निर्माण करबो। अभी एक ठन और मैं बात बताता हूं, जो पिछले कोरोना में हमार गांव वाला मन विशेषकर बिजली बिल नहीं पटाइन, बिल भी नहीं गई तो सोचिन कि सरकार छूट कर दीस, लेकिन छूट तो खाली मतलब बीपीएल मन के है 30 यूनिट तक प्रति महीना, उमन बाकी 400 यूनिट तक हाफ बिजली बिल के रहीस, लेकिन बाकी मन भी नहीं पटाइन, बिजली बिल नहीं गई तो, और एक साथ मन के 50,000 60,000 कोई के 1-1 लाख के बिल आ गई। और हमन जब इसने कार्यक्रम में जात रहें तो लंबा बिल थमा दे उमन। कोई तो ऐसे कहेंगे कि बाबू हमार तो घर नहीं है इतना के जितना के बिजली बिल आ गई से, 1 लाख के बिजली बिल आई से मोर घर के कीमत 1 लाख नहीं होही, ऐसा कहत रहीन। तो ओकर लिए अभी एक समाधान योजना निकाले हन, मुख्यमंत्री बिजली बिल भुगतान समाधान योजना है ना, ये जून तक चलने वाला है, जून तक। और यहाँ पंजीयन कराना है, विभाग के जो वेबसाइट है या मोर बिजली ऐप है उनमें पंजीयन कराना है। और ये दोनों भी नहीं हो ही तो पास के जो भी बिजली ऑफिस है वहां जाके मैनुअली पंजीयन कराना है। तो इनमें इस तरह के पुराना जो बिल बकाया है तो ओकर पूरा सरचार्ज पूरा माफ करत हन, सरचार्ज पूरा माफ हो ही। और अगर मूलधन में लाभी एक बार में पटाही कंज्यूमर तो 10% तक उनमें भी छूट मिल ही, और 3 किस्त में पटाही तो 5% तक छूट मिलने वाला है। और अगर ज्यादा ओकर बाद भी पैसा बचत है तो 10 किस्त 20 किस्त तक किस्त बंधवा के भी वाला पैसा पटा सकत हो। तो सबसे मोर आग्रह हो ही जेकर साथ भी ऐसा ज्यादा बिजली बिल के समस्या हो ही तो मन पंजीयन करा के, अभी हमारे बिजली विभाग के अधिकारी मन पूरे प्रदेश में सैकड़ों जगह ये समाधान शिविर लगाई और उस शिविर में ये सब के माफ हो ही। तो ये सब भी योजना हमार सरकार शुरू करी से कैसे हमारे प्रदेश के जनता ला अधिक से अधिक लाभ हो, हर चीज के चिंता आप मन के सरकार करत है। तो ये सब बात आप मन के बीच में रखना रही से। और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आज खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स एक भी शुभारंभ हमारे प्रदेश में हो थे। ये देश में पहली बार खेलो इंडिया नेशनल ट्राइबल गेम हो थे और हमारे छत्तीसगढ़ ला पहला मिले है।
पहली बार छत्तीसगढ़ ला पहली बार क्या पहला मिले है और कहीं एकर शुरुआत नहीं हुए है। आज हमारे केंद्र के खेल मंत्री मनसुख भाई मांडविया आज 6 बजे कर उद्घाटन करने वाला है। तो ये भी सौभाग्य हमारे छत्तीसगढ़ ला मिले है। एकर पहले हमन बस्तर ओलंपिक कराए हन, बस्तर पंडुम कराए हन, अभी सरगुजा ओलंपिक के कल परसों समापन हुई से और हमन जो एक बड़े बाधा रही समर छत्तीसगढ़ में बस्तर के क्षेत्र में, बस्तर के क्षेत्र जो केरल प्रदेश से भी बड़े हैं और इतना प्राकृतिक रूप से सुंदर है बस्तर कि धरती के स्वर्ग का संगठन, लेकिन 40 साल से भी ज्यादा समय तक नक्सलवाद से वो क्षेत्र ग्रसित रही से, विकास नहीं पहुंचे रही से, वहां कोई सड़क नहीं बने रही, कोई आदमी नहीं पहुंचत रही ने। लेकिन अभी 2 साल से जब से हम सरकार में आए हन, आप मन देखा था कि आज डबल इंजन के सरकार बने हैं, ओकर भी लाभ मिला थे। और हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह जी के उमन के दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवान मन के अदम्य साहस ओकर कारण से आज ये नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्ति की ओर है। और हमारे गृह मंत्री जी के तो डेडलाइन तय कर दे रही से, यही महीना 31 मार्च 2026 और पूरा देश लाद विश्वास होगी से कि नक्सलवाद खत्म होते ज्यादा मात्रा में हमारे छत्तीसगढ़ में रही से। और एक बड़े जो शस्त्रधारी नक्सली रही से पापा राव, वो भी अभी सिलेंडर कर दी से कर बाद कोई नहीं बाची ने छत्तीसगढ़ के अंदर में। ओकर बाद जो हमार बस्तर कर क्षेत्र जो केरल प्रदेश से बड़ा है, वहां भी विकास के गंगा बहाई। वैसे तो हम 2 साल में नियत नीलानार योजना में कम से कम 400 गांव से ज्यादा गांव में विकास पहुंचा पाए हन। वहां सड़क, बिजली, पानी हर चीज पहुंची से स्कूल खोलत हन, अस्पताल खोलत हन, दूरसंचार के साधन वहां खड़ा होते। लेकिन अब नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो पूरा जो 40 साल के पिछड़े वाला ये बस्तर तेजी से वहां विकास के गंगा बहाई। तो कुल मिला के हमारा ये छत्तीसगढ़ ला बहुत समृद्ध और संपन्न राज बनाना है। इसमें आप सबके भी सहयोग की जरूरी हुई। और मैं और ज्यादा नहीं कहते हुए आज हम स्टाल घूमे भी हन। यहाँ बड़ा अच्छा बलौदा बाजार में एक योजना चलते हम होंगे कामयाब, और दूसर जिला में नहीं है, यही जिला में है। जो हमारे पढ़े लिखे बेटा बेटी मन है, कम पढ़े लिखे भी हैं, मतलब ट्रेनिंग करके कौन ला मतलब आप मन के इलेक्ट्रीशियन के कौन के और उमन के अच्छा नौकरी भी लगत है। तो ऐसे बेटा बेटी मन उमला भी हम नियुक्ति पत्र दे हन। मैं उमला पूछत रहे कि कहाँ आप मन के जाना है नौकरी पर, तो कोई इसमें बेंगलोर, तो कोई पुणे। तो ऐसे बेटा बेटी मन ला भी मैं बहुत बहुत शुभकामना देवत हूँ, मन के उज्जवल भविष्य की कामना करत हूँ। और जिला प्रशासन से अपेक्षा है कि योजना आगे भी यहाँ चलते रहना चाहिए, हम होंगे कामयाब, ताकि यहाँ के हमारे बेटा बेटी मन ला रोजगार मिलते रहे। और अंत में और आप सबके बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करते हुए और ये आपके नवरात्रि के बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए, और मैं फिर से एक बार 5 लाख के करीब हमारे जो भूमिहीन किसान मजदूर हैं, जब उनके खाता में आज 10-10 हजार रुपया भेजे के काम करे हन, ऐसे सभी हमारे भूमिहीन किसान मजदूर मन के बहुत बहुत शुभकामना बधाई देते हुए अपन बात के अंत करत हूं। जय हिंद।